हाय माय ब्यूटीफुल डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप एंड आई ऑलवेज विश कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी लाइफ में कोई भी परेशानी ना हो। और अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसका आपको बेटर से बेटर और जल्दी से जल्दी सोल्यूशन प्राप्त हो, यही मेरी दुआ है। और इसी के साथ ना मैं आज आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बार बार कह रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाउनलोड आपसे शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं पहले आपसे एक चीज़ कह दूँ कि यहाँ पे ना इंटरनेट पे ऑलरेडी इतनी सारी भविष्यवाणियाँ और इतनी सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं कि किस पे भरोसा करें और किस पे भरोसा ना करें। एक्चुअली मैं तो नहीं जानती, सही बताऊँ तो। ठीक है, जब भी आप नेट पे स्क्रॉल करोगे कोई ना कोई आपको ऐसी बात दिखने को मिल जाएगी कि जो कई बार कई केसेस में सच भी होती है और कई केसेस में जस्ट हमें एक भ्रम दे के चली जाती है। ठीक है, बट ना आज मैं खुद को ना एक इतना बड़ा कोई मतलब इतना बड़ा कोई स्पिरिचुअल पर्सन तो नहीं मानती, क्योंकि हम घर गृहस्थी वाले लोग हैं। इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी तो हमारे बस की बात नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, बट फिर भी ना एक चीज़ आपसे शेयर करनी थी। मैं बार बार खुद को रोक भी रही थी, मैंने 3-4 दिन से खुद को रोक रही हूँ, बट आज ये चीज़ बताना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि बार बार मेरे को ऐसा गाइडेंस दी जा रही है। मैं एक्चुअली ना मेडिटेट कर रही थी, तो मेडिटेशन अक्सर मैं करती हूँ, हर बार ऐसा नहीं होता है, बट लास्ट 3 डेज़ पहले मैंने मेडिटेशन में ना कुछ ऐसा फील किया। मेरे को एक बहुत ही क्लियर आवाज़ किसी की सुनाई दी है कि मास डिस्ट्रक्शन होने वाला है, बहुत ही मास डिस्ट्रक्शन होने वाला है। और वो मास डिस्ट्रक्शन एक्चुअली ना वो सुनामी से भी पहले की बात है, ये जो अभी भूकंप हुआ ना, ये उससे भी पहले का डाउनलोड है। और उस टाइम पे मैंने इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, क्योंकि मास डिस्ट्रक्शन होने वाला है। तो जब मैंने सुना कि मास डिस्ट्रक्शन, तो फिर मैंने कहा कि अगर मास डिस्ट्रक्शन होने वाला है तो आप रोक सकते हैं ना, आप डिवाइन हो, आप तो रोक सकते हो। प्लीज़ आप, मैं वही उन्हीं शब्दों में अगर कहूँ तो आप कृपा करें, हे ईश्वर आप रोक लीजिए, आप कृपा कीजिए। इंसान से गलती होती रहती है, तो आप तो परम पिता हैं, परमेश्वर हैं, हम पर दया करें। ठीक है, तो हम पर दया करें। जैसे ही मैंने कहा तो मुझे ऐसा फील हुआ कि ये यही दया है। ठीक है, ये दया ही है। पता नहीं क्यों अब मेरे को वो चीज़ समझ नहीं आई कि ये दया ही है। मास डिस्ट्रक्शन होने वाला है, फिर वो दया ही है, उसका क्या मीनिंग हुआ मुझे नहीं समझ आया। ठीक है, तो उसको ना मैंने बड़ी चीज़ों से मैच करने की कोशिश की, मतलब क्या है ये क्या कोई मेरा खुद का थॉट है या क्या सच में ऐसा होने वाला है। तो उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हुई, जैसे भूकंप आना इतने सालों के बाद। कुछ लोग 100 साल के बाद कह रहे हैं, कुछ लोग 75 ईयर से, मतलब लंबे समय के बाद इतना बड़ा भूकंप आना, और फिर सुनामीज़ वगैरह आना, तो मास डिस्ट्रक्शन। मेरे को फिर कुछ और भी चीज़ें ऐसी हुई जिसके बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ शायद हो सकता है कि मास डिस्ट्रक्शन वाली कुछ चीज़ हो। और फिर भी इस चीज़ को ना मैं इतने हल्के में ही लिया मैंने। ठीक है, डिवाइन डाउनलोड है, होता है, बट किसी के साथ शेयर करना या इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा मैंने। बट ना अभी लास्ट टाइम 2-3 दिन से ना मेरे को ज़्यादातर लोग, देखिए एक पर्सन हो तो बात अलग है, लेकिन बार बार ना जैसे कहीं हम घूमने जा रहे हैं या फिर कहीं स्कूल जा रहे हैं, कहीं मार्केट जा रहे हैं, तो अलग अलग लोगों के मुंह से मेरे को ये वर्ड ना बार बार सुनने को मिल रहा है, मास डिस्ट्रक्शन होने वाला है, अरे बहुत कुछ ख़त्म होने वाला है। और कई लोगों के अभी लास्ट टाइम मैंने जो वर्ड सुना, एक छोटी सी लड़की जो कि अभी यूकेजी में पढ़ रही है, उसके मुंह से सुना कि जो कुछ हो रहा है ना दुनिया के अच्छे के लिए हो रहा है। जबकि ऐसी कोई बात नहीं लगी थी, ऐसा कोई टॉपिक नहीं था, और वो बच्चा, उसको क्या पता कि जो कुछ हो रहा है वो दुनिया के अच्छे के लिए, और ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई न्यूज़ नहीं चल रही थी आसपास, कोई कुछ नहीं। सडनली उसने, मतलब मेरे पास थी, सडनली उसने बोल दिया कि यो जो कुछ हो रहा है ना वो दुनिया के भले के लिए ही हो रहा है। तब से ना मैं ऐसे, मतलब कि अंदर से ना कांप गई हूँ। मेरे को ऐसे लग रहा है कि शायद ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाउनलोड है, जो कि मतलब कि मैं इतना बड़ा तो कोई यूट्यूबर नहीं हूँ कि सब तक ये मैसेज पहुँचा पाऊँ, बट मुझे लगता है कि अगर मुझे ये चीज़ बताई गई है, बार बार बताई जा रही है, तो जिस लेवल तक मैं कर सकती हूँ उस लेवल तक ज़रूर कर पाऊँ। तो ये जिस तक भी ये डाउनलोड पहुँच रहा है, मेरा जस्ट, मुझे नहीं पता कि इसका क्या मीनिंग है, क्या होने वाला है, मैं नहीं जानती। बट अगर आप लोगों तक ये वीडियो पहुँच रही है तो प्लीज़ आप सभी लोग भी मेरे साथ डिवाइन से प्रे करें कि वो दयालु हैं, इस मास डिस्ट्रक्शन को किसी तरह से रोक दें, इंसानियत को एक मौका दें। बट बहुत मौके दे दिए जा चुके हैं, और ये चीज़ ऑलरेडी मेरे को भी बताई जा चुकी है कि ये जो मास डिस्ट्रक्शन है ये इंसानियत पर रहम ही है।
लिटरली यही वर्ड कहे गए थे कि इससे बड़ा रहम और क्या होगा, ये रहम ही है। मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है, मास डिस्ट्रक्शन होने वाला है। और फिर मैंने कहा कि आप तो दयालु हो, आप तो रहम कीजिए, हम आपके ही बनाए हुए हैं, आप तो रहम कीजिए। तो उन्होंने कहा कि ये रहम ही है, इससे बड़ा रहम और क्या होगा, जो होगा। फिर लोगों के चैट बार बार मेरे को कहीं ना कहीं से मैसेज आ रहे हैं कि मतलब ऐसे नहीं कि मैसेज आ रहे हैं, मतलब कि डाउनलोड्स फील हो रहे हैं मुझे कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, ये ज़रूरी है, होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ना समझ नहीं आई, मैं एक छोटा सा इंसान हूँ, आप में से हो सकता है कि मेरे चैनल के साथ कुछ बड़े लोग, बुज़ुर्ग लोग भी जुड़े हुए होंगे जो कि स्पिरिचुअलिटी में बहुत नॉलेज रखते होंगे। तो आप लोगों का इस चीज़ पे क्या कहना है, आपको क्या समझ आ रहा है, मेरे को ये कमेंट बॉक्स में ना मेरे को ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ये मेरी आपसे ना एक एज अ फैमिली, क्योंकि मैं आपको डिवाइन फैमिली, अपनी सोल फैमिली कहती हूँ ना, डिवाइन सोल फैमिली कहती हूँ, तो उस हक से मैं ये वीडियो डाल रही हूँ, मेरा कोई और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि मैं सही कर रही हूँ या गलत, और आप लोगों का रिस्पांस देखकर मैं इस वीडियो को नेट पे रखना है या डिलीट कर देना है, वो चीज़ भी डिसाइड करूँगी, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से, क्योंकि मैं एक टैरो रीडर हूँ, तो मैं जानना चाहती हूँ कार्ड्स के माध्यम से कि डिवाइन हमें क्या बताना चाहते हैं, आखिर ऐसा क्या होने वाला है, थोड़ा सा हमें कार्ड्स के माध्यम से बताएं, ठीक है। ये जस्ट एज अ फैमिली, क्योंकि आपको मैं फैमिली कहती हूँ, तो हम सब लोग मिलकर ना डिवाइन से प्रार्थना करते हैं कि हमें थोड़ी सी गाइडेंस दी जाए कि क्या होने वाला है, कौन सी चीज़ के लिए हमें इतना बार बार आगाह किया जा रहा है, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ बताएं किस चीज़ के बारे में आप हमें बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हो हमें। ओ माय गॉड, मेरे को ना एक मतलब बोलते हैं ना जिसको रोंगटे खड़े होना, उस टाइप का हो रहा है कि मतलब जो आज का जो मैसेज है, कुछ लोग इसको जस्ट एक भ्रम की तरह मानेंगे, और कुछ लोग जो स्पिरिचुअलिटी में विश्वास रखते हैं, क्योंकि मैं भी एक, अगर कहा जाए तो हवा में तीर मारने वाली ही बात है, क्योंकि मैं इन चीज़ों को ना, मैं खुद को इतना हाई फाई या इतना बड़ा स्पिरिचुअल पर्सन तो नहीं मानती कि इस तरह के डाउनलोड्स शेयर कर पाऊँ। और मेरे को डिवाइन ने अगर इस लायक समझा है, तो मैं जस्ट एक फैमिली की तरह जानना चाहती हूँ आप लोगों के साथ मिल कर कि आखिर हमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अ, देखिए, अगर ओवरऑल अगर कहा जाए तो कुछ लोग हैं, कुछ प्योर सोल्स हैं, जो कि अन्याय में इतनी ज़्यादा दुनिया से मतलब थक चुकी हैं, जो अपना बचपन, मेरे को ऐसा दिख रहा है कि अपना बचपन, ज़रूरी नहीं है कि बचपन ही, मतलब जो अपना जो इनर चाइल्ड है, जैसा एक इंसान को ज़िंदगी जीने के लिए इंसान को डिवाइन ने डिज़ाइन किया था, बनाया था ना, उस तरह की कोई चीज़ ही नहीं बची है, ठीक है। जिस तरह का इंसान को जीने के लिए इंसान को भगवान ने बनाया था, उन चीज़ों को इंसान शायद बहुत दूर खो चुका है, मेरे को ऐसा फ़ील हो रहा है। और हो भी सकता है, क्योंकि देखो आजकल ना हम खुद लोग, हम भी क्या करते हैं कि बच्चे जब, जैसे ही बच्चे होते हैं ना, तो उनके ऊपर बचपन से ही इतना ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं, या हम लोग भी होंगे। आप, हम खुद को अगर अपने आज की जनरेशन के साथ कंपेयर करें, तो इस एज में, जिस एज में हमारे आज की जो जनरेशन डिप्रेशन में जा रही है, इस एज में हम इतने डिप्रेस्ड नहीं रहते थे। हम, वो याद है ना, एक एक लात कूद कूद के, एक एक लात के बाहर कूद कूद के हम कितना खुश रहते थे, कूदते थे, खेलते थे, है ना। तो वो चीज़ें आज की जनरेशन्स में नहीं दिख रही हैं। तो कहीं ना हम लोग एक खुद ही ना, कहीं मतलब माता पिता होते हुए भी, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स होते हुए भी, समाज में जो कंपटीशन है इतना बढ़ चुका है कि हम जो है अपने ही आने वाली जनरेशन जो हैं उनको डिप्रेशन में लेते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं डिप्रेशन में धकेलते जा रहे हैं। तो वो जो चीज़ है उसको रिवाइव करने के लिए मेरे को ऐसा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि ज़्यादातर लोग जो हैं, जो यंग जनरेशन हैं, और जंग की बात भी नहीं है, जिनको अपना
वो जो ट्रू सेल्फ है उससे मिलने का समय ही नहीं दिया जा रहा। ऐसे लोग जो कि अकेलेपन को चूज़ कर रहे हैं या फिर दुनिया में सब कुछ होते हुए भी अकेला महसूस कर रहे हैं खुद को, ठीक है? कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके पास नेम फेम होगा, जो कि बहुत बड़ी-बड़ी पर्सनैलिटीज़ होंगी, मतलब कि जिसको सारी दुनिया तक जानती होगी, या बहुत लंबे कतार में लोग जिनको मानते होंगे, जानते होंगे। इस तरह के लोग भी डिप्रेशन के शिकार हैं। तो कहने का मतलब शायद ये है कि कहीं न कहीं इंसान जो असल में इंसान की सोल का जो मकसद है उससे आज भी दूर है। अगर पैसा कमाना, नेम फेम कमाना ही इंसान का मकसद होता, अगर पावर, पॉलिटिक्स वगैरह इसी में अगर सच्ची खुशी होती, तो इंसान सब कुछ होते हुए भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होता। ऐसा मेरे को फ़ील हो रहा है खुद से। तो ऐसा मेरे को फ़ील हो रहा है कि ये भी इसके लिए एक रीज़न हो सकता है। तो कहीं न कहीं हम रेज़ोनेट करेंगे लास्ट में अपने डाउनलोड के साथ, ठीक है? मैं अभी ही इस चीज़ पे एक पर्सन, देखो खुद होता है ना कि एक इंसान पर्सन, क्योंकि टैरो रीडर हूँ तो मैं चाहती तो मैं खुद भी इन चीज़ों को एनालाइज़ कर लेती अकेले में भी। बट मैं सीरियसली सच में आप लोगों के सामने ही इस चीज़ को अनफ़ोल्ड करने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर है क्या? क्या बताना चाहते हैं हमें डिवाइन? ठीक है। दूसरा मेरे को ये दिख रहा है कि इंसान जो है वो शायद अब इंसान के पास वक़्त नहीं रहा कि वो अपनी ज़िम्मेवारियों को शांत तरीके से चला पाए, ठीक है? शांत तरीके से निभा पाए। प्रॉब्लम्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं, उसका रीज़न जो है ना, एक इंसान अच्छा भला होते हुए भी हमेशा जल्दबाज़ी में है, गुस्से में है, और कभी थक हार के बैठ चुका है, या कहीं देखा जाए तो ऐसा दिख रहा है कि हर इंसान दौड़ में दौड़ रहा है और वो कहाँ जाना चाहता है, कहाँ उसकी दौड़ का एंड होगा उसको नहीं पता, ठीक है? उस कहाँ वो किस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहा है उसको नहीं पता। कुछ लोग ऐसे भी हैं, और ये हम सब लोग जानते हैं, पर्सनली भी हम लोग जानते हैं कि इतना मतलब इतना नाकारा तो आजकल शायद कोई भी नहीं है जो कि मतलब किसी के पास खाने का खाना नहीं होगा या घर नहीं होगा। तो यहाँ पे उन लोगों की स्पेसिफिकली बात यहाँ पे आ रही है जिनके पास लाइफ जीने के लिए प्रॉपर टूल्स हैं, बट फिर भी वो अपने आप को कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ या अकेला महसूस कर रहे हैं, या फिर किसी से कम महसूस करते हैं, और इसी चक्कर में हमेशा जल्दबाजी में दौड़ता रहता है। वही चीज़, वही जो जल्दबाजी है, वही जो कंपटीशन है, वही जो तेज़ी से दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, उस चीज़ को एक बैलेंस लाने में, उस चीज़ के लिए एक बैलेंस करने के लिए ये सब हो सकता है कि ऐसा हो रहा होगा, ठीक है? धरती और जल से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें, अब ये मत सोचना कि हो ही रही हैं तो मैंने भी लगे हाथ कह दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये कार्ड मेरे को शो कर रहा है कि हमारे जो पंच तत्व हैं, पंच में से हमारे 3 तत्व जो हैं जो कि इम्बैलेंस हैं इस समय पे, वायु, पृथ्वी और जल तत्व मेरे को ऐसे दिख रहा है, और जिनको बैलेंस में करने का इस टाइम पे जो ज़िम्मा है वो आकाश तत्व ने लिया हुआ है। पता नहीं मेरे मुँह से क्या निकल रहा है और क्या निकल रहा है, क्या होना चाहिए मुझे नहीं समझ आ रहा फ्रेंड्स, आई एम सो सॉरी। बट मेरे को ऐसे दिख रहा है कि पंच तत्वों को बैलेंस करना जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और बहुत स्पीड से हो रहा है ये, बहुत ज़्यादा स्पीड से हो रहा है। मास डिस्ट्रक्शन शायद इसीलिए वर्ड मेरे पास आया हुआ है, ठीक है? बहुत स्पीड में हो रहा है, ग्रुप्स में हो रहा है, ठीक है? तो हो भी सकता है क्योंकि देखिए हम पहले कहीं एक आधी डेथ सुनते थे, आजकल हम बंच में, ग्रुप्स में डेथ सुनते हैं, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं बहुत ज़्यादा लोगों को एक साथ इफ़ेक्ट कर रही हैं। हो सकता है ऐसा हो सके हो। मेरे को यहाँ पे ऐसा फ़ील हो रहा है कि मंगल जो है, ये जो कार्ड है यहाँ पे मेरे को मंगल की एनर्जी दे रहा है, और डेफ़िनेटली क्योंकि मंगल, हम ऐसे तो मैं तो ज्योतिष नहीं हूँ बट हम सुनते रहते हैं, वीडियोज़ में भी देखते रहते हैं, और ऐसे भी जानते हैं, जो बड़े बुज़ुर्ग हैं हमारे हमें बताते रहते हैं जानकार लोग कि मंगल का साल है, 9 नंबर है, और हो सकता है कि मंगल के कारण जो है प्रॉब्लम्स आएँ, ठीक है? क्योंकि मंगल जो है और दूसरा ये जो साल है ये 9 नंबर है, और 9 नंबर क्या है कि एक एंड होता है, देखिए जब हमारी फर्स्ट से लेके 9 तक जब काउंटिंग होती है तो 9 जो है वो एक फाइनल एंड की तरह हमें दिखता है, जिसके बाद फिर से हम 10 मतलब 1 जिसका हम पूरा करें, काउंट करें तो 1 होता है, जिसके बाद एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होती है, ठीक है? तो यहाँ पे मास डिस्ट्रक्शन में भी इसीलिए हो रहा है कि अब जो चीज़ें हैं जिनकी अति हो चुकी है उनको उनको ना एक फाइनल एंड देने का वक्त शायद आ चुका है। इसीलिए प्रकृति के जो पंच तत्व हैं वो अपना अपना कार्य बहुत ज़्यादा स्पीड से कर रहे हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा स्पीड से कर रहे हैं।
मेरे को ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। अगर कोई टैरो रीडर मेरे वीडियो देख रहा होगा तो वो बहुत अच्छे से जानता होगा कि मैं ये बातें जस्ट कह रही नहीं हूँ। बहुत सी बातें हैं जो मैं अभी नहीं बोल रही हूँ, जो यहाँ पे क्लियर दिख रही हैं, और जो हो रहा है बिल्कुल वही दिख रहा है यहाँ पे, बिल्कुल वही दिख रहा है। आसमान से आती हुई आफतें हैं, आसमान से आती सिर्फ आफत नहीं है, यहाँ पे भी वही चीज़ दिख रही है कि जिसको हम एक डिस्ट्रक्शन मान रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आशीर्वाद बनकर आ रहा है उन सोल के लिए जो कि दबी हुई हैं, जिनका हक कहीं ना कहीं छीन लिया गया है। ठीक है, तो ऐसा कुछ मेरे को फील हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर समय आ चुका है कि स्वॉट उठाने का मेरे को ऐसा फ़ील हो रहा है। डिवाइन जो है उन्होंने अपने हाथ में अब सब कुछ ले लिया है, ऐसा फ़ील हो रहा है। और यहाँ पे मेरे को ऐसा फ़ील हो रहा है कि जो डिवाइन सोल्स हैं ना, जिनको देखिए जैसे हम ही कहते हैं ना, पता नहीं मैं उन लोगों में हूँ या नहीं हूँ, वो तो डिवाइन को ही पता होगा, बट ऐसे लोग जो कि डिवाइन से जुड़े हुए हैं, जिनको डिवाइन ने कोई पर्पस दिया हुआ है, उनको जल्दी जल्दी अवेकन किया जा रहा है इस समय पे, क्योंकि नेगेटिविटी जो है वो अपनी चरम पर है और पॉजिटिविटी को भी अपने आप को पहचानना होगा। अब ये ऐसी कुछ एनर्जी मेरे को फील हो रही है। तो उसके लिए ना जो हमारे जो बैकवर्ड में हम बोलते हैं ना, बैकवर्ड में जो एनर्जीज हैं, जो एंजल्स हैं, जो डिवाइन की तरफ से जो इनविजिबल चीज़ें होती हैं, जो होती हैं बट हमें फील होती हैं जस्ट, ऐसी चीज़ें बहुत ही ज़ोरों शोरों से अपने काम पर हैं। ठीक है, डिवाइन की हर एक सोल जो है, हर एक डिवाइन सोल अपने काम पे लगा दी गई है, ऐसा फील हो रहा है मुझे। ठीक है, अगर छोटे से छोटे पर्सन जिसको लगता होगा कि मेरे को भक्ति का कुछ नहीं पता, लेकिन मन का साफ है और उसको डिवाइन से जुड़ाव महसूस होता है, तो उसको भी उसके माध्यम से भी कुछ ऐसे काम डिवाइन करवाएंगे जिसके लिए शायद आज तक उसने नहीं किए होंगे, बट अब हर एक डिवाइन सोल को उसका काम दिया जाएगा, ऐसा मेरे को फील हो रहा है। ठीक है, और कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़कर शायद गलत जगह पे, गलत डायरेक्शन में शायद वो बिज़ी थे, तो ऐसे लोगों को अब बहुत जल्द जो है पता नहीं क्यों मेरे को ऐसे ऐसे फील हो रहा है कि किसी से डांट पड़ेगी, किसी गुरु तत्व से, आई डोंट नो क्या हो रहा है। ठीक है, किसी गुरु से, जिनको गुरु मानते हैं, उनसे कुछ डांट मिलेगी, कुछ ऐसी सख्त सख्त एक्शन ली जाएगी जिसकी वजह से ना अब उनको उनके दायित्व जो हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं, वो उनको सख्त आदेश की तरह दी जाएगी, मतलब सख्त रूप से उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी जिम्मेवारियाँ उनको दी जाएंगी। अब इसमें ना आनाकानी या ना वाली कोई वो नहीं है, अपना फ़र्ज़ और अपनी जिम्मेवारी समझते हुए उनको अब अपना काम करना पड़ेगा, ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, और जो धोखेबाज लोग हैं ना, उनका तो समझ लीजिए कि दुनिया में अब कोई नहीं है उन लोगों को बचाने वाला, चाहे वो कितने से भी, कितना बड़ा भी कोई पावरफुल पर्सन होगा ना, मैं तो कहती हूँ दुनिया का सबसे पावरफुल पर्सन भी अगर कोई होगा ना, अगर उसकी भी कोई पाप भरी कोई गठरी रही होगी ना, तो उसको भी उखाड़ के फेंका जाएगा अब, क्योंकि उसका जो टकराव है वो अब इंसानों के साथ नहीं है, वो स्पिरिचुअल है, वो नेचर के साथ, उसका उसका डिवाइन के साथ अब टकराव होने वाला है। कोई कितना भी पावरफुल होगा अब अपने पाप नहीं छुपा पाएगा, जितना ज़्यादा छुपाएगा उतने उतने खतरनाक तरीके से बाहर आएगा, ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, और जजमेंट जो है मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि बहुत सारे लोगों के यहाँ पे ऐसे जो लोग जिनके साथ अन्याय हुआ है ना, लंबे समय से अन्याय हुआ है, जिनके जो इतने पावरफुल लोगों के या इतने पावरफुल एंटिटीज़ भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि इंसान ही हो, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव स्पिरिट्स होंगे, नेगेटिव एनर्जीज जिनको इम्पैक्ट करती होंगी। हर डिवाइन सोल को जजमेंट दिया जाएगा, चाहे वो कितना भी उम्मीद छोड़ चुके होंगे, ऐसा फील हो रहा है कि उनको जजमेंट भी दी जाएगी, और जजमेंट के साथ ही उनको ना अब उनका हक भी दिया जाएगा। ठीक है, अब उनका हक दिया जाएगा, मेरे को ऐसा फील हो रहा है। और डिवाइन जो है वो पूरी तरह से अब खुद अपने हाथ में इन चीज़ों को लेकर बैठ चुके हैं। देवदूत जो है वो अपने, मतलब समझा जाए, अगर कहा जाए, अगर सच कहूँ तो देवदूत जो है वो पूरी तरह से इस समय सक्रिय हैं, एक्टिव हैं। और इसीलिए जो डिवाइन सोल्स हैं ना, जिन लोगों को कुछ अजीब से सपने टाइप्स आ रहे होंगे, कुछ अजीब सी चीज़ें दिख रही होंगी, तो ये एक उद्देश्य, एक 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 साइन है कि उन लोगों को डिवाइन अवेकनिंग दी जा रही है कि अब जागने का, काम पर लगने का वक्त आ चुका है, कुछ ऐसा फील हो रहा है। आप में से हो सकता है कुछ लोगों को
कीज वगैरह दिख रही होंगी, क्योंकि मेरे को ऐसा यहाँ पे भी फील हो रहा है, और ऐसा ऐसा कहीं पे आपको की साइन दिख रहा होगा, की दिख रही होगी। और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो मेडिटेट करने की कोशिश करते होंगे बट डिवाइन से, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ नहीं पाते होंगे, नेगेटिविटी उनके ऊपर हावी हो जाती होगी, ठीक है। उनको डर आता होगा, या फिर जितनी बार वो डिवाइन से जुड़ने की कोशिश करते होंगे उतनी बार शायद उनकी लाइफ में पहले से भी ज़्यादा नेगेटिविटी उनको महसूस होती होगी। तो ऐसे लोगों को अब डिवाइन जस्टिस देंगे, अपने साथ जुड़ाव देंगे, ऐसा फील हो रहा है। बट देखिए, अब जो है ये जो स्ट्रगल है ना, जो स्ट्रगल है, जो पाप है, वो अपनी चरम पर है, और जो जो इंसाफ है ना वो भी अपनी चरम पर है, ठीक है। ओके। ये जो नेगेटिविटी है ना, जो इंसाफ के मतलब जो अच्छे, जो प्योर सोल्स के साथ जो भी नेगेटिविटी जो भी हुई है ना, ज़रूरी नहीं है किसी पर्सन के साथ ही, नेचर भी हो सकता है। हमारी धरती माता ने भी बहुत कुछ सफ़र किया है हम इंसानों के लिए पीछे, और बहुत कुछ हुआ है इस दुनिया में। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि बहुत स्पीड से हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है बहुत स्पीड से हो रहा है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। ठीक है, अब जो है नेगेटिविटी का एंड आ चुका है। कहने का मतलब यही है कि कोई चाहे कितना भी पावरफुल होगा, अब उसको नहीं छोड़ा जाएगा। तो ऐसा तो यहाँ पे फ़ील हो रहा है। मुझे नहीं पता कि मैं ये वीडियो आपसे पोस्ट करूँगी, नेट पर पोस्ट करूँगी या नहीं करूँगी, बट मैंने अब एक इसको ना एक वीडियो की तरह ही शूट किया है कि अगर मुझे लगा, अगर डिवाइन की तरफ से आदेश हुआ कि ये वीडियो मुझे पोस्ट करनी चाहिए, तो मैं इसको ज़रूर नेट पर डालूँगी। तो आप लोग मेरे को अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देना, अगर नहीं डालती हूँ तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो यही थी आज की रीडिंग। वैसे तो बहुत कुछ है यहाँ पर जो मैं फ़ील कर पा रही हूँ, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने के लिए ना मेरे पास शब्द नहीं है, और क्योंकि ये डाउनलोड मैं खुद भी इतना नहीं समझ पाई हूँ, तो ये जो चीज़ें मैं यहाँ से अभी समझ पाई हूँ, उन चीज़ों को सोच करना मैं खुद हैरान हूँ। तो उसके लिए मुझे खुद अभी एनालिटिक्स की ज़रूरत है। मैं अभी बिना कुछ सोचे समझे या बिना अच्छे से चीज़ों को समझे हुए मैं कुछ भी बोल दूँगी, तो मुझे नहीं लगता कि वो सही होगा। इसीलिए ना आप लोगों को क्या समझ आता है मेरे को ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और जिनको ये बातें बकवास लगती हैं उनके लिए भी सो सॉरी, ठीक है। आपका टाइम वेस्ट हुआ, आई एम सो सॉरी। बट जिनको इसमें कुछ भी रियलिटी है, कुछ भी साइन ऐसा फील होता है, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। राधे राधे।